वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल एरे के बारे में कि हमारे पास टू डायमेंशनल एरे हमारे पास किस तरह होता है, किस तरह हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और किस तरह हम वन बाय वन मेथड से बाय इंडेक्सिंग मेथड जो हमारे पास होता है पिछले इस वीडियोज़ में मैंने वन डायमेंशनल एरे में बताया है किस तरह हम उससे डिस्प्ले कर सकते हैं और फिर हम देखें कि बाय लूप हम किस तरह उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जल्दी से बना लेते हैं। पहले हमारे पास क्या होगा, पहले हमारे पास होगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हमारे पास होगा, फिर हमारे पास होगा यूजिंग नेम स्पेस std और फिर हमारे पास मेन जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर पहले हम एरे लेंगे जिसमें साइज़ हमारे पास रो के लिए साइज़ 2 होगा और कॉलम के लिए साइज़ 3 होगा। पिछली इस वीडियो में सिर्फ मैंने ये एक जो कि एक साइज़ लिया था क्योंकि वो हमारे पास वन डायमेंशनल एरे था। ये हमारे पास टू डायमेंशनल है तो इसमें ये साइज़ भी हमारे पास शामिल होगा, इंक्लूड होगा। और ये आप जान लें कि ये हमारे पास रो के लिए होता है और ये हमारे पास कॉलम के लिए होता है, ये सेकंड साइज़। अच्छा, यहाँ पर हम एक इनिशियलाइज़ का जो तरीका है कि किस तरह हम इसमें वैल्यू डालेंगे, तो एक करली ब्रेसेस और दूसरा करली ब्रेसेस जितने हमारे पास उसमें रो होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 3 रो है तो हम इसके अंदर 3 करली ब्रेसेस लगाएंगे, एक करली ब्रेसेस, दूसरा और हमारे पास तीसरा, और इसमें हम वैल्यू डाल देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, तो हर करली ब्रेसेस में हर रो में हमारे पास कितने वैल्यूज़ आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। फॉर एग्जांपल 1 और हमारे पास 2 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास 4 और 5 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास 4, 5 और 6 और 7 आ गया। तो इस तरह 1, 2 और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, इसमें कोई खर्च नहीं है। जो भी वैल्यूज आप लेना चाहते हो, आप देना चाहते हो, उस इसमें आप दे सकते हो। सिर्फ कंसेप्ट इस तरह है कि जितने हमारे पास फॉर एग्जांपल रो है उसमें एक करली ब्रेसेस में हम 3 करली ब्रेसेस लगाएंगे क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 रो है और हमारे पास 2 कॉलम है, तो हर एक करली ब्रेसेस में हमारे पास 2 वैल्यू होंगे। अच्छा, अब हम इसको जल्दी से डिस्प्ले करते हैं किस मेथड से। हम इसको डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले द एरे वैल्यूज बाय वन बाय वन मेथड से। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम एरे को डाल देंगे और फिर यहाँ पर हम 0 से हमारे पास इंडेक्स स्टार्ट होगा, और रो के लिए भी 0 और कॉलम के लिए भी 0, और यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे और फिर हम एरे लगाएंगे, और हमारे पास रो हमारे पास 3 तक, हमारे पास 2 तक चलेगा, 0, 1, 2। हमारे पास 3 साइज़ है तो साइज़ 3 है, लेकिन इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो हमारे पास ये 0 है और ये भी हमारे पास 0 होगा, और यहाँ पर 0 और 1 होगा। यहाँ पर हमारे पास 1 होगा, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, और फिर हमारे पास एरे होगा और 0, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा, हमारे पास कितने रोज हमारे पास कितने हैं, 0, और इसके लिए हमारे पास 0 आ गया और 0 और 1 आ गया, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इंडे लगा दें। और फिर हम दूसरे रो के लिए हम कर रहे हैं कि दूसरे रो में हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास 0 था, अब यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे और फिर हमारे पास एरे हो जाएगा और 1, और जो दूसरा है इस तरह हम इनिशियलाइज और इस तरह हम डाल देंगे, इस तरह हम करेंगे। अच्छा, एरे होगा और फिर 2 और फिर हमारे पास 0 हो जाएगा, और फिर हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे और फिर यहाँ पर हमारे पास एरे हो जाएगा, और हमारे पास थर्ड रो है और हमारे पास सेकंड कॉलम है। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं। ये हमारे पास रो के लिए चल रहा है, ये जो फर्स्ट साइज है ये हमारे पास कॉलम के लिए चल रहा है, ये हमारे पास रोज के लिए चल रहा है, ये हमारे पास कॉलम के लिए चल रहा है। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट किस तरह आया है, 1, 2, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह हम
कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि ये हमारे पास रोज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा था और ये हमारे पास कॉलम के लिए इस्तेमाल हो रहा था। और इसी तरह हमने वैल्यू भी डाल दी और इसी तरह हमारे पास आउटपुट भी आ गए। कितने रोज़ हैं हमारे पास? 1 2 3। ये हमारे पास 1 और ये 2 और ये हमारे पास 3 और हमारे पास ये कॉलम 1 है और ये हमारे पास दूसरा कॉलम 2 है। तो इस तरह हम इनिशियलाइज टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं और फिर इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम दूसरी मेथड को देखते हैं कि किस तरह हम डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले द एरे वैल्यूज बाय लूप मेथड। अच्छा, लूप मेथड से हम किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर हम लूप लेंगे i इक्वल टू हमारे पास इंडेक्स जो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है 0 और ये कहाँ तक जाएगा? लेस देन हमारे पास रो कितने हैं? 3 है। तो 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 2 तक हमारे पास जाएगा। लेस देन 3 मतलब 2 0 1 2 तो हमारे पास तीन साइज हो गए। अच्छा, i प्लस प्लस हो जाएगा और फिर हम जो नेस्टेड लूप है वो लगा देंगे और यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल जे वेरिएबल लेते हैं, वो भी हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा? ये हमारे पास रोज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास फॉर रोज़ और ये हमारे पास इस्तेमाल होता है फॉर कॉलम। ये हमारे पास कॉलम के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, हमारे पास ये कहाँ तक जाएगा? आप देखेंगे कि हमारे पास कॉलम कितने हैं? 2 है तो लेस देन 2 हो जाएगा और फिर लेस देन 2 हो जाएगा और फिर हम इसको प्लस प्लस कर देंगे। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं कि किस तरह हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। हमारे पास एरे लगा देंगे और फिर फर्स्ट लूप हमारे पास क्या है? उसका साइज़ और सेकंड लूप क्या है? जे है, उसको लगा देंगे और फिर यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देंगे और फिर जब फर्स्ट लूप कंप्लीट हो जाएगा मतलब फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या लगा देंगे कि हम लगा देंगे इंड लाइन, मतलब इंड करो, लाइन को इंड करो। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक लाइन लगा दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब हम दोबारा इसको रन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का हमारे पास आउटपुट सेम आया है। तो मैंने सिर्फ इतना दिखाना था कि किस तरह हम एरेज टू डायमेंशनल एरेज को हम किस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, किस तरह उसमें वैल्यू डाल सकते हैं, किस तरह हमारे पास जो डबल डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, उसमें फर्स्ट जो साइज़ है वो किसका होता है, जो कि हमारे पास रोज़ का होता है और सेकंड हमारे पास कॉलम का होता है। और किस तरह हम 1 बाय 1 मेथड से हम उसको किस तरह मतलब हम एक इंडेक्स को लेते हैं उससे हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं और बाय यूजिंग लूप हम किस तरह उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं 2 डायमेंशनल एरे में और फिर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक